करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य और एक साइंस का टॉपिक था प्रदूषण, और उसके बाद दिया गया था करंट अफेयर्स जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। 2-3 दिन गैप रहा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से सभी क्वेश्चंस को सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? शिवाजी। शिवाजी। तो आप बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था? आगे 19 फरवरी 1630। हाँ, 19 फरवरी 1630 बिल्कुल सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन दिया गया है तो वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे नहीं है। एनसीईआरटी के लिए आप देखिएगा 19 फरवरी 1630 बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे? सिवनेर दुर्ग में। सिवनेर दुर्ग में। पिता का नाम साजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। और इनके जो राजनीतिक गुरु या फिर संरक्षक? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था और कब? 1656। आप बताइए कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर किसने संबोधित किया था? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब। राजा की उपाधि और पहाड़ी चूहा कहकर के औरंगजेब ने ही संबोधित किया था। गोरिल्ला जो युद्ध नीति थी उसको देख के भी कोई अंग्रेज साले बोला था, उनको ध्यान था तो ध्यान नहीं हम लोग को। चलिए अगला प्रश्न है कि बीजापुर के शासक ने किसे शिवाजी को मारने के लिए भेजा था? अफजल खां को। ठीक है, अफजल खां को। कब भेजा था? सितंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसको नवंबर में मार दिए थे। 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई थे? कब? 1665 में। आप बताइए शिवाजी के अंतिम अभियान कौन सा था? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। किसकी सहायता से? गोलकुंडा की सहायता से। बताइए कि अष्टप्रधान में सुमंत या फिर दबीर किसे कहते थे? विदेश मंत्री को। ठीक है, विदेश मंत्री को। सर ए नौबत क्या था? कौन सा विभाग? सर ए नौबत वित्त मंत्री। सैन्य विभाग। सैन्य विभाग के प्रमुख को कहते थे। अमत्य वित्त विभाग था। ठीक है, वित्त विभाग। और पेशवा तो सब लोग जानते ही हैं। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। ठीक है, 1664 और 1670। मुगलों का ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था सूरत, तो यहाँ पर 2 बार इन्होंने लूट मचाई थी, 1664 और 1670 में। शिवाजी के शासन में 2 प्रकार के कर प्रचलित थे। कौन कौन? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो था वो चौथा हिस्सा होता था, और सरदेशमुखी जो कि पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था। 10वां हिस्सा। हाँ, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 ताराबाई और साहू जी के बीच। साहू जी विजय हुए। साहू जी विजय हुआ था। साहू जी ने पहला पेशवा किसे नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ। कब? 1713 में। 1713 में, बिल्कुल सही। बालाजी विश्वनाथ 1713 में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय यानी 1707 में किसके समय मृत्यु हुई? नहीं, 1707 में उस वक्त ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई के हाथ में। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद दूसरा पेशवा कौन बना? बालाजी बाजीराव नहीं, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, हाँ, बाजीराव प्रथम। तो बताइए कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737 में। 1737 में। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला ये पेशवा था, बाजीराव प्रथम। ठीक है, और उस वक्त जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, उस वक्त मुगल शासक कौन था? नहीं, नहीं, मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह। ठीक है, और पालखेड़ा का युद्ध 1728। पालखेड़ा का 1728 इसी के समय में हुआ था, बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य। तो बाजीराव प्रथम का समय याद रखिएगा 1720 से 1740। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन को कब छीना था? किसका है क्वेश्चन?
नहीं, 1720 से 1740 तक तो इनका समय था, इन्हीं के बीच में हुआ था 1739 में। और इस विजय को बेसिन के विजय के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव प्रथम जो था मस्तानी से काफ़ी जो कि संबंध अच्छे थे, इसी वजह से फेमस था। तो मस्तानी के संबंध को लेकर प्रसिद्ध हुआ। मस्तानी किसकी पुत्री थी? तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी। ठीक है, चलिए। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, एक प्रश्न और, कि हिंदू पातशाही का आदर्श किसने प्रारंभ किया था? बाजीराव प्रथम ने ही। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है, फर्रुखसियर को पराजित सैयद बंधु को जिताने में मदद करता है कौन? ये बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। कब? 1719 में। 1719 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक बताइए कब हुआ था, आप बताइए। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 40 में, शादी हुआ था 56 में। 56 में तो राजधानी बनाए थे रायगढ़। 1756 में। 1700 कहाँ से? 1674। 5 जून 1674। ठीक है, शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के जो प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगभट्ट के द्वारा राज्याभिषेक कराया गया था। और अगर आपसे पूछे कि श्री गंगभट्ट जो थे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? महाराष्ट्र के सम्मानित एक ब्राह्मण थे। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और, जयसिंह के साथ इनका जो पुरंदर की संधि हुआ था, तो जयसिंह के विश्वास पर ये आगरा पहुंचे थे। ठीक है, मुगल दरबार में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर इनको बंदी बनाया गया। तो आगरा पहुंचे थे तो किस भवन से इनको जो कि कब्जा में लिया गया था? औरंगजेब। हाँ, जयपुर भवन, ये ध्यान रखिएगा, जयपुर भवन में। 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन वहां शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो पूछा था कहाँ से कैद किया? जयपुर भवन से। जयपुर भवन से कैद कर लिया था, लेकिन शिवाजी ने 1666 में ही वहां से निकल चुके थे, वो तो उसी साल भाग गए। अच्छा, अगला प्रश्न पूछे कि बीजापुर से इन्होंने पन्हाला दुर्ग को कब छीना था? सबसे पहले यही सुना 43 में। नहीं, 43 में नहीं, उसको सबसे पहले उधर था दूसरा, वो तोरण किला था। सबसे पहले तोरण किला 16 वर्ष की आयु में, 1644 में। ये आपका है 1672 में पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमंत पूछ दिए थे क्या है? चिटनिस क्या होता था? इनका अष्ट प्रधान में चिटनिस। चिटनिस मतलब चिट्ठी, चिट्ठी मतलब चिटनिस। तो डाक विभाग का कार्यालय। इसके बाद आते हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। तो उसके बाद कौन बने? संभाजी। ठीक है, संभाजी शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी सिंहासन पर बैठे थे। तो बताइए आप ये कि इनके सलाहकार कौन थे? संभाजी के सलाहकार, हाँ, कवि कलश। ठीक है, कहाँ के थे ये? उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया था संभाजी ने। एक प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1689 में इनका समय था, 1680 से 1689 तक संभाजी का। तो 1689 में संभाजी और कवि कलश को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया था, और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाने से पहले इनकी आंखें और जीभ को कटवा दिया था। जबान को कह सकते हैं, जबान को कटवा दिया था। और मुगलों के द्वारा संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, तो साहू जी को रिहा कर दिया गया था। तब जाकर के आगे हम यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद कौन शासक बनते हैं? 1689 के बाद तो कोई था नहीं। 1689 के बाद राजा राम बनता है। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। अब ये बताइए कि राजा राम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? जैसे उस स्टार्टिंग में तो रायगढ़ था, उसके बाद सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में। और कब बनाया था इन्होंने? हम भी नहीं लिखे। दूसरी राजधानी बस याद रखिएगा, दूसरी राजधानी सतारा में बनाया गया था। ठीक है, 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम का एक नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई थी मुगलों के संघर्ष करते हुए। उसके बाद शिवाजी द्वितीय बने 1700 से 1707 तक। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस याद रखिएगा खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू विजय हुआ। अब आता है साहू का समय, साहू जी का समय 1707 से कब? 1749 तक, जिन्होंने सबसे पहला पेशवा का नियुक्त किया था 1713 में बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ पे हमें देखना है इनके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण, यानी इनके बाद की घटना थी संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। किसके किसके बीच? मराठा और अंग्रेज।
नहीं, संधि, इस संधि में हमने लिखा नहीं है किसके बीच हुआ, लेकिन इस संधि में एक बात है कि 1750 में संगोला की संधि से राजाराम द्वितीय को नाम मात्र का छत्रपति बनाया गया और सभी शक्तियां जो कि पेशवा के हाथों में चली गई थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा संगोला की संधि, इसे याद रखेंगे। तो यहाँ से दो चीज़ ध्यान रखना है कि पहला पेशवा किसके समय में बने थे, साहू जी के समय में 1713 में बालाजी विश्वनाथ, और इनके समय के बाद जो कि आपका ये संगोला की संधि हुआ। अब आता है पेशवा साम्राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहले पेशवे हो गए बालाजी विश्वनाथ, कब से कब तक, 1713 से 1720 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बाजीराव प्रथम, हमने पढ़ लिया 1720 से 1740 तक। अब उसके बाद 1740 के बाद कौन बने थे, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। इनको किस नाम से प्रसिद्धि मिली थी, नाना साहेब के नाम से ये प्रसिद्ध थे। अब अगला प्रश्न बताइए, देखिए ऊपर में पूछा गया था ना किसके बीच संगोला की संधि हुई थी, राजाराम द्वितीय और पेशवाओं के बीच हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच, और बालाजी बाजीराव के बीच, जिसमें ये बालाजी बाजीराव हार गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, इनके बाद 1761 से 1772 तक माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम के संबंध में ध्यान रखिएगा कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को यानी कि पूना दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, यानी कि अब इनके समय में पूछा जाए कि शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर किस पेशवा ने बैठाया था, तो माधवराव प्रथम। और इस वक्त मुगल बादशाह जो थे अब मराठों के पेंशन भोगी हो गए थे। चलिए इसके बाद हमारा बनता है नेक्स्ट वन है कि रघुनाथ राव कैसे बने थे। देखिए, जब माधवराव प्रथम की मृत्यु 1772 में टीबी के कारण यानी क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी, तो संतान न होने के कारण इनका छोटा भाई नारायण राव द्वितीय जो था वो अगला पेशवा बना था 1772 से 1773, मात्र 1 वर्ष के लिए। केस पेशवा गद्दी पाने के लिए नारायण राव द्वितीय की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी। कौन किया था, रघुनाथ राव, उसके चाचा थे। तो रघुनाथ राव 1773 से 74, जो कि यहाँ पर उसने भी करीब 1 वर्ष तक ही शासन किया। कुछ अल्प समय के लिए रघुनाथ राव पेशवा तो बना, परंतु कुछ ही समय पश्चात नारायण राव की जो पत्नी थी, इससे पहले वाला जो नारायण राव की पत्नी, अपने पुत्र को पेशवा बनाने के लिए नाना फडणवीस की सहायता से रघुनाथ राव को पद से हटा दिया। और नाना फडणवीस को किस नाम से हम लोग जानते हैं, मराठों का मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है माधवराव नारायण राव द्वितीय, जो कि 1774 से 1796 तक समय चला था। इसमें बस 2-3 पॉइंट याद रखना, जैसे पेशवा माधवराव की कम आयु होने के कारण, जो अभी आई थी बोल रही थी कि हाँ, तो कम आयु होने के कारण मराठा राज्य की जो देखभाल करते थे 12 भाइयों नामक एक सभा बनाया गया था। 12 भाई नाम का एक सभा ही था, 12 भाई सभा नाम की एक 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 मुख्य सदस्य थे, महादजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस थे। और इसी समय में यानी इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। माधवराव नारायण राव द्वितीय के समय में 1774 से 96 के बीच इनका समय था। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782। अगर पूछा जाए कि किस संधि के तहत स्टार्ट हुआ था 1775 में सूरत की संधि के तहत, और समाप्त हुआ सलबाई की संधि के तहत 1782 में। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था, तो अभी हमने देखा कि नाना फडणवीस आए थे, रघुनाथ राव को हटाया था। तो रघुनाथ राव क्या किया कि ब्रिटिश के पास गया, उन लोगों के पास। रघुनाथ राव को पद से हटने के बाद ब्रिटिशों से पास मदद मांगने के लिए गया, और इसी वक्त दोनों के बीच फिर लड़ाई हुआ था। अब उसके बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि 1796 से 1818 अंतिम समय चल रहा है। ये अंतिम पेशवा थे और अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके ये पेशवा बने थे। यानी सबसे मराठा का कह सकते हैं ना कि एक तरह के पतन होना इन्हीं के समय से स्टार्ट हो गया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन बना, मराठा साम्राज्य यही बना बाजीराव द्वितीय। और इनके समय दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब, 1802 से 5, 1803 से 5, 2 से 5, कहीं 2 देता है कहीं 3 देता है, तो 3 से 5। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18, यानी अंतिम 2 जो युद्ध हुआ था इनके समय में हुआ था। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि इस युद्ध के परिणाम यानी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया, और बाजीराव द्वितीय को कहाँ पर भेज दिया गया था पेंशन देकर,
कानपुर के विठूर में, कानपुर के विठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया। अब देखिए कुछ संधियां हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। सूरत की संधि कब? पुरंदर की संधि कब? 1776। एक 65 वाला अलग है, 1665, और ये अलग है आपका। बड़गांव की संधि 79। सलबाई की संधि 82। बसीन की संधि 1802 और देवगांव की संधि 1803। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 17 और पूना की संधि 17 और लास्ट में मंदसौर की संधि 18। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से बोलिएगा। देवगांव की संधि कब हुई थी? 79। देवगांव 1803, सलवाई 1882, बड़गांव अगर पूछा जाए तो 1779 79, और अगर बसीन पूछा जाए 1802, नागपुर पूछा 1816, ग्वालियर की संधि 17 और पूना 17, ग्वालियर और पूना दोनों 17, मंदसौर 18, और उसके बाद क्या है? बस काम खत्म। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा आपसे सलबाई, बसीन और देवगांव। तो सलबाई कब था? 82। अब बसीन कब था? बसीन 2 1802 और देवगांव 1803। ये तीन बहुत रिपीटेड होते हैं। पुरंदर की संधि यादें हैं 65 और 76 2। चलिए ये हो गया आपका मराठा साम्राज्य खत्म। अब हम बात करते हैं प्रदूषण का, एक आपका टॉपिक था। तो पहला प्रश्न आप बताइए, प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी, परमाणु मतलब नाभिकीय। ठीक है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में एसपीएम का तात्पर्य बताइए विकास जी आप। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण में जो एस्बेस्टस होता है इससे प्रभावित? एस्बेस्टस से फेफड़ा, और सीसा से? और पारा से? ब्लड। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से? मस्तिष्क। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ब्राउन एयर। ठीक है। वात स्फीति से प्रभावित अंग जो होता है? वायु प्रदूषण से फेफड़ा। वात स्फीति से फेफड़ा। ठीक है। पृथ्वी पर शुद्ध जल का कितना प्रतिशत है? 2.3। ठीक है, 2.5 से 3%। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। ठीक है, 3 दिसंबर 1984। कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को निछालक कहा जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973, क्योंकि 1972 में पहला आपका सम्मेलन हुआ था और इसी में मनाने की घोषणा की गई थी 5 जून को। तो 1973 से मनाना स्टार्ट हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? वनस्पतिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे कोलकाता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? वन प्रबंधन देहरादून भोपाल। और नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद। ठीक है। परत ध्वनिक जो जेट होती हैं किस परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है? ओजोन लेयर। ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर को किस में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। हाँ, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन के चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? 86 में। 1986। डेट? यूक्रेन चेरनोबिल का 26 अप्रैल 1986। पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। सबसे पहला मामला किस देश में देखने को मिला? जापान। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हुआ हमारा साइंस क्वेश्चंस खत्म। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जो कि नवंबर दिया गया था 1 से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहला प्रश्न हमारा बनता है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2021 पास उसी है। पर्ल।
पर्ल अग्रवाल। पर्ल अग्रवाल। कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ग्लासगो कहाँ पर पड़ता है? स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड ब्रिटेन में। नेक्स्ट वन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? केरला। केरला। और अगला प्रश्न है कि एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? कौन सा पुरस्कार? एजुथाचन। एजुथाचन। पी वलसाला। पी वलसाला। पी वलसाला। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील को। और डल झील में ही पहला एसबीआई ने अपना एटीएम भी खोला था। अगला प्रश्न है, निकलेगा कैसे? बनाया होगा रास्ता और क्या? तो वहाँ ठहर गए ना, उसी घाट पे हमको लगा ठहर के जाना होगा आपके। अगला प्रश्न बनता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द है? एंजाइटी, लॉकडाउन। 2021 का वैक्स 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 मरियम शायद था, मरियम के द्वारा, मरियम वेबस्टर के द्वारा शायद था जो बोल रहा था। क्या बोले हैं? हम लॉकडाउन बोले हैं ये तो 20 में था, पहले था 2020 का। इसमें आत्मनिर्भर है, इससे ऑक्सफोर्ड का वो सब में दूसरा होगा, मरियम जो वेबस्टर होता है ना एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है किस राज्य सरकार में? राजस्थान। राजस्थान, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन है, आप बताइए बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? ब्लू फ्लैग इजराइल। इजराइल के ओवाड़ा एयरबेस में, ठीक है। अगला बताइए विकास जी, कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आगे रशिया। आगे नोवावैक्स को मान्यता देने वाला भारत। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2022 का G20 शिखर सम्मेलन यहीं पे हुआ ना, इंडोनेशिया के बाली में। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? रशिया। आगे चाइना। आगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? सौर ऊर्जा ग्रिड। सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। हाँ, नो, यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? डेमन गलगुट। हाँ, डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है। किस देश के हैं? साउथ अफ्रीका। पुस्तक द प्रॉमिस। द प्रॉमिस। जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? 29 संग्रहालय है छत्तीसगढ़। मणिपुर। मणिपुर। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? इस मिशन एक तो ये है आपको जनधन योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि गंगा मिशन जो है, स्वच्छ गंगा मिशन, इसके क्या है वो कहा जाता है? हाँ, शुभंकर। शुभंकर क्या बनाया गया? अगला प्रश्न है कि किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? कनाडा। फाइजर टीका। आगे यूएस। यूएस, ठीक है। अमेरिका। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर। 5 नवंबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन है कि किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलद मरुमध्य हाल ही में चर्चा में रहा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही, न्यूजीलैंड। किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? वन ग्लोबल वियतनाम। वन ग्लोबल वियतनाम यूएस नहीं, आगे पास। फ्रांस। 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 किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? गुआंगमू को चीन ने लॉन्च किया, ठीक है। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवा और जन स्पंदन योजना शुरू की है? आगे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, बिल्कुल सही। किस राज्य के कुमाऊं चिउरा तेल को जीआई टैग मिला है? बताइए।
हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिल। आगे मलयालम। कन्नड़। 6 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? कनाडा से, बिल्कुल सही, कनाडा से। अगला बताइए, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? अजय शर्मा। ऊपर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था, स्वच्छ गंगा जो है इसका मस्कॉट था चाचा चौधरी। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2021 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश जो कि शीर्ष स्थान पर है, यानी कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा? नहीं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू किया है? एसबीआई। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमेशा ये पर्वतारोहियों को दिया जाता है। तो प्रियंका मोहिते कहाँ की हैं? महाराष्ट्र के। किस राज्य से देश का पहला बांस से बना हुआ, बम्बू से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप? त्रिपुरा। पूरा बोलने दीजिए, बुरा लगता है। अगला प्रश्न, 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? बाबा आदम। हम विकेट लेने के लिए बात कर रहे हैं। रशीद खान कहाँ का है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बनता है, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर शुरू किया गया है कहाँ पे? मुंबई। अगला प्रश्न, 9 नवंबर 2021 की सूचना के अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर, बिल्कुल सही। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा? दिल्ली। और ऊपर में देखे थे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, दिल्ली। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है कौन सा शहर? भारत का कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीनगर सही होगा। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश। केसर हिंद को तितली बनाया ना, तितली को ना, यही ना। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में टॉप पर रहा नॉर्वे। भारत का स्थान 18वां। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे ना। हाँ, निमोनिया 12। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू किया है? उड़ीसा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 104 तो फीफा रैंकिंग में ना। जलवायु परिवर्तन में 10वां सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 10वां। बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? जनजातीय गौरव दिवस। निमोनिया दिवस 12 नवंबर।
सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बाबर आजम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान। आज़ादी के अमृत महोत्सव ऐप को किसने लॉन्च किया था? संस्कृति मंत्रालय ने। 2021 यानी 13 नवंबर 2021 को चर्चित हसे कला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। जन सेवक और स्पंदन योजना स्टार्ट किया गया। मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विधानसभा ने यानी किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों को खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था? पंजाब। लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? टेम्स नदी। लंदन टेम्स नदी किनारे भी स्थित भी है। अगला क्वेश्चन बनता है T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षय कर्णवार। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहां पर किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नाम में बता दिए हैं। नाम में बता दिए हैं। हरदीप, हरियाणा, हिसार। 14 नवंबर 2021 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेल्फ स्त्री और माई कानून नामक 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमको, kumarneeraj.nikki है। चलिए अगला प्रश्न है, गुएन होंगेथाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ठीक है ना, क्या बोले थे, किस देश के राजदूत हैं? गुएन होंगेथाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है। वियतनाम। गुएन होंगेथाओ, वियतनाम। नेक्स्ट वन है कि 15 नवंबर 2021 को जेएलजीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? जेएलजीबी उत्तराखंड। जेएलजीबी उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक और क्वेश्चन क्या था ऊपर? ये कुमायूं वाला। हाँ, कुमायूं जीआई टैग मिला था। कुमाऊं चिवड़ा तेल। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्था का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर। 44वां बांग्ला उत्सव, वांगला उत्सव मेघालय। लास्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति? भारत और फ्रांस के बीच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का आज का क्यूज समाप्त होता है बड़ी मुश्किलों के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा हम लोग के मेहनत को देखते हुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।